बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अव्वलन तो हम ममनून व मशकूर हैं दस्तक टुडे की टीम का कि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया जिसके ज़रिए दीन की बातें आप तक पहुँचाई जाती हैं। आज मैं दो अहम मसाइल लेके आपके सामने हाज़िर हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है कि नमाज़ें तुम पर वक्त बांधा हुआ फ़र्ज़ है। इन्नस सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता, बेशक नमाज मोमिनों पर वक्त बांधा हुआ फ़र्ज़ है। मालूम हुआ कि नमाज का वक्त के अंदर होना ये ज़रूरी है। इधर चूँकि रमज़ान का मौसम है और फ़ज्र की नमाज ये बहुत जल्दी पढ़ ली जाती है सहरी के बाद। फ़ज्र की जमात देर में करना ये हनफियों के नज़दीक, यानी जो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु के मुक़ल्लिद हैं, उनके नज़दीक मुस्तहब है। लेकिन रमज़ान में चूँकि सहरी के बाद लोग सो ना जाएं और गफलत ना बरतें और किसी की नमाज़ छूट ना जाए, इसलिए फ़ज्र की जमात जो है वो जल्दी ही कर ली जाती है। लेकिन इसमें ये एहतियात ज़रूरी है कि जो पर्चे छपते हैं सहरी के टाइमिंग के, वो एहतियात के साथ छपते हैं। यानी अगर सहरी का टाइम मसलन 4:25 पे ख़त्म हो रहा है तो 4:20 पे उस पे लिखा जाता है, ताकि सहरी इंसान पहले ख़त्म कर ले, कुछ मिनट पहले एहतियातन। तो वो जो पर्चे हैं वो इसलिए हैं कि आप सहरी उस वक्त पे ख़त्म करें, ना कि वो फ़ज्र का वक्त बताने के लिए। लेकिन बाज़ मस्जिदों में देखा गया है कि 4:37 पे अगर सहरी फ़ज्र का वक्त शुरू हो रहा है तो 4:30 पे पर्ची में लिखा हुआ है, तो लोग 4:30 पे सहरी के ख़त्म होने का ऐलान करते हैं, उसके बाद अज़ान दे देते हैं और 4:45 पे वहाँ जमात हो जाती है। लोग 4:37 से पहले पहले ही सुन्नत भी अदा कर लेते हैं। तो ऐसी सूरत में वो अज़ान जो वक्त से पहले दी गई, वो उसके दोहराने का हुक्म शरीयत मुतहरा का है, और वो नमाज जो वक्त से पहले पढ़ी गई वो भी नमाज आपकी नफल हो गई, आपको दोबारा उस सुन्नत नमाज को पढ़ने का हुक्म दिया जाएगा। लिहाजा आप लोग इसका ख़ास ख्याल रखें। मस्जिद के इमाम हज़रात, मुतवल्ली और ज़िम्मेदारान इस बात का ख्याल रखें कि जो टाइम टेबल सहर व इफ़्तार के बांटे जा रहे हैं वो सहरी का वक्त और इफ़्तारी का वक्त बताने के लिए हैं, ना कि नमाज का वक्त बताने के लिए। तो जो अज़ान दी जाए, जो जमात का अहतमाम किया जाए, वो दायमी जंतरी जो तहरीक पासबान अहले सुन्नत के ज़रिए शाये की गई है वो मोतमद अलैह है, उसके एतबार से अज़ान दी जाए और जमात का अहतमाम किया जाए। पहला मसला ये। दूसरा मसला नमाज तरावीह का। तो अक्सर मस्जिदों में, बाज़ मस्जिदों में तरावी की में कुरान पाक मुकम्मल हो चुका है। तरावी की नमाज ये सुन्नत मौक़दा है, और तरावी में एक कुरान का मुकम्मल सुनना ये एक अलग सुन्नत है, अलहदा सुन्नत है ना। ये तरावी में मुकम्मल कुरान सुनना ये भी सुन्नत है, और तरावी पढ़ना ये सुन्नत मौक़दा है पूरे माह रमज़ान में। लेकिन बाज़ जगह हम देखते हैं कि लोग इसको अपने ऊपर एक बोझ समझते हैं, एक बार समझते हैं। देखिए, अल्लाह ताला किसी के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। कुरान पाक में है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, बेशक अल्लाह ताला जानों पर उनकी वुसअत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता, ज़रूरत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। लेकिन हम ज़्यादती करते हैं ख़ुद पर भी और उम्मत पर भी। हदीस शरीफ मौजूद है, रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं, जिसका मफ़हूम ये है कि मैं नमाज़ों को तवील करता, उसमें तवील क़िरत करता, अगर मुझे पीछे जो लोग मेरे नमाज़ पढ़ रहे हैं उनका ख्याल नहीं होता। लेकिन आजकल इम्मा हज़रात को देखा गया जहाँ 10 दिन की तरावी, 7 दिन की तरावी, 3-5 दिन की तरावी होती है, वहाँ पर लोग क्या करते हैं, लंबी लंबी क़िरत करते हैं, और पीछे बूढ़े होते हैं और बीमार हज़रात होते हैं, तो उन पर ये बहुत गिरा गुज़रता है। और तरावी के अंदर एक और ख़राबी ये पाई जाती है लोगों में तरावी के ताल्लुक़ से, कि पीछे कुछ लोग बैठे होते हैं और जब इमाम साहब रुकू में जाते हैं तो जल्दी से खड़े हो जाते हैं। रिवायतों में आता है ये मुनाफिकों का तरीका है। लेकिन अगर आप इसके असबाब पे गौर करें, क्यों ऐसा हो रहा है, तो आप देखेंगे कि इमाम साहब इतनी लंबी क़िरत करते हैं कि लोगों का खड़ा रहना मुश्किल हो जाता है। जिन नमाज़ों में या सूरे तरावी में जब एक एक सूरे पढ़ी जाती है तो ऐसे लोगों की तादाद बहुत कम होती है।
لہٰذا ہونا یہ چاہیے کہ تراویح کی نماز یہ 20 دن کی 27 دن کی ہو، تاکہ سکون سے نماز پڑھی جائے، اطمینان سے، ہم اپنی جانوں پر بوجھ نہ ڈالیں۔ شریعت نماز میں خشوع اور خضوع بھی ختم ہوتا ہے اس کی وجہ سے، اور ہمارا نماز میں دل بھی نہیں لگتا ہے۔ تو جن مسجدوں میں کم دنوں کی تراویح ہوتی ہے وہ ضرور اس پر غور کریں، اور آئندہ سال یا ممکن ہو تو اسی سال جو ہے وہ اپنی تراویح کے دنوں کو بڑھا دیں، اطمینان کے ساتھ تراویح ادا کریں۔ قرآن پاک میں بھی قرآن پڑھنے کے متعلق بھی حکم موجود ہے، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ کم دن کی تراویح میں یہ بھی اہتمام نہیں ہوتا کہ قرآن پاک کو جلدی جلدی پڑھا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ابھی ایک امام صاحب کی تقریر سن رہا تھا، وہ بتا رہے تھے کسی کی بات کا اگر مذاق اڑانا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں، خوب تیز تیز بات کرتے ہیں نا، یا جو شخص جلدی جلدی بات کرتا ہے تو لوگ اس کی بات سن کر ہنستے ہیں۔ تو یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اسے آپ جلدی جلدی پڑھتے ہیں، گویا آپ اپنے ساتھ مذاق کر رہے ہیں اور اپنے اوپر گناہ لے رہے ہیں۔ لہٰذا جو کمیٹی والے اس طرح کی حرکت کرتے ہیں کہ ائمہ حضرات پر بوجھ ڈال کر 10 دن کی پڑھائیے، 15 دن کی پڑھائیے، یہ کرتے ہیں، وہ بھی ایسا نہ کریں، اور امام حضرات بھی کوشش کریں کہ لوگوں کو سمجھائیں بجھائیں کہ یہ کم دن کی تراویح کرنا یہ کسی بھی طرح سے درست نہیں ہے، جس میں جلدی جلدی قرآن پاک پڑھا جاتا ہے۔ لوگوں پر بھی یہ بھاری ہوتا ہے، آپ کے اوپر بھی بھاری ہوتا ہے، اور ہم نماز ایک طریقے سے ہمارے اوپر بوجھ ہو جاتی ہے اور اس میں دل نہیں لگتا ہے۔ لہٰذا اس سے پرہیز کریں، اور کم از کم 20 دن کی، 25 دن کی، 27 دن کی تراویح کا اہتمام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔